उन लोगों की क्या दशा होती है जो अपने आत्मीय जनों का परित्याग करते हैं और पराये लोगों से आश्रय लेते हैं, तो उनकी वो दशा होती है। आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत, आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत, स्वयमेवं लयम याति कथा राज्यम अधर्मते। अर्थात जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का आश्रय लेता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे पाप करने से राज्य का नाश ध्रुव है। जैसे पाप करने से राज्य नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जो अपने लोगों को छोड़ करके और विरोधियों के साथ में जा करके आश्रय लेता है, वो भी नष्ट गति को प्राप्त होता है। आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेते, स्वयमेवं लयम याति राज्यम अधर्मते। कथा याति रात कथा राज्यम अधर्मते। इसलिए अपने लोगों से मेल बना कर रखना चाहिए। सत्संगी को सत्संगियों के साथ में रहना चाहिए, कुसंगियों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जिस पार्टी को आपने पकड़ा है उस पार्टी में तालमेल बना करके रहिए, और विरोधी पार्टी में जा कर के आश्रय लोगे वहाँ मान सम्मान नहीं होगा। अवसर पाने पर वह तुमको बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए अपनी पार्टी में ही रहना सीखिए, लालच में ज़्यादा मत पड़िए, ईमानदारी वफादारी से काम करिए और सत्संग से जुड़े रहिए, इससे आपका कल्याण होगा। वह कौन सा घर है, वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है? किसी भक्त ने पूछा है। हमारे भक्त हीरालाल जी और हमारे कुंदन लाल जी राय और हमारे भक्त श्री विनोद कुमार राय, ये पूर्णिया ग्राम बलिनिया से आए हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है, और कैसे गृहस्थ आश्रम धन्य हो सकता है, ये इनका प्रश्न है। इनका मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ। ये हमारे श्री हीरालाल जी राय हैं। आइए यहाँ पास में, आइए विनोद, आइए कुंदन, पास में खड़े हो जाइए। देखिए ये हमारे भक्त जी हैं, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ो। ये हैं हमारे विनोद राय जी, ये हमारे हीरालाल राय जी, और ये हैं हमारे श्री कुंदन राय जी। ये उनका बेटा है, क्या नाम? प्रीतम राय जी। ये आज संतों की सेवा के लिए आटा लाए हैं, पपीता लाए हैं और सब सामग्री लाए हुए हैं कि संत महात्माओं का भंडारा बनवाएंगे। लेकिन ये सब लाए हैं पर प्रश्न भी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि गृहस्थ आश्रम धन्य कैसे हो सकता है। आज इनके प्रश्न का उत्तर हम चाणक्य नीति से दे रहे हैं। बैठिए, बैठिए, सुनिए। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रिया लापिनी, इच्छा पूर्तिम धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवकः। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। क्या अर्थ है? सानंदम सदनम, वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है, कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होती, पति पत्नी मारपीट नहीं होती, और जिस घर में बाप बेटे में प्रेम रहता है वहीं आनंद रहता है। जिस घर में आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु बलिहारी, ऐसे सदगुरु की बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो सानंदम सदनम, जिस गृहस्थ के घर में सदैव आनंद ही आनंद है वह घर धन्य है।
गृहस्थाश्रम धन्य। सुता सुधिया, और जिस गृहस्थ के लड़के सब बुद्धिमान हैं, संस्कारी हैं, गुणवान हैं, वह गृहस्थाश्रम धन्य माना जाता है। इसलिए लड़कों को बुद्धिमान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, तब वो घर धन्य होता है। कांता प्रिया लापनी, सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां मृदु भाषणी हैं, मीठा बोलती हैं, प्रेम से बात करती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, क्रोधित नहीं होती हैं, गम खा लेती हैं, जिन स्त्रियों के स्वभाव में प्रेम है, वाणी में मधुरता है, वह घर धन्य होता है। इच्छा पूर्ति धनम, और जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, संपन्नता है, जो गृहस्थ का घर धनवान भी है, जो जरूरत हो सब पूरी हो जाती है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। इसलिए गृहस्थ को धनवान भी बनना चाहिए। कंगाल मत बनो, कबाड़ी नाथ मत बनो, मेहनत करो, उन्नत करो, खेती बाड़ी करो, भैंस पालो, दूध बेचो, 50 लीटर दूध पैदा करो, 1-2 लेबर रख लो, 100 लीटर पैदा करो, सब बेच दो 95 लीटर, केवल 5 लीटर खाने पीने के लिए रखो, 2 लीटर, क्योंकि बहुत दूध स्वयं नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, बस केवल 250 ग्राम बेचिए, पैसा बनाइए, पैसे से मकान बनाइए, पैसे से गाड़ी लाइए, संपन्नता करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, गुरुदेव का सत्संग कराइए, और गुरुदेव को प्रेम से अपने घर भी बुलाइए, उनके प्रवचन का प्रचार प्रसार कीजिए, उनकी भी सेवा कीजिए, आश्रम बनाइए, यहाँ गुरुजी बार बार आवें और दर्शन दें। इच्छा पूर्तिम धनम सो योषित रति ही, और जिस गृहस्थ आश्रम के घर में पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है, इधर उधर दूसरे स्त्रियों में आकर्षित नहीं होता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। स्वज्ञा परासेवका, और जिस घर के सब काम करने वाले घर मालिक के आज्ञाकारी होते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, वो गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। आतिथ्यम, और जिस गृहस्थ के घर में अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का आदर होता है, अतिथि देवो भव जिनके घर का फार्मूला है, अतिथि आता है खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते कि हमारे घर में कोई अतिथि आया हुआ है। और अतिथि को देवता बनकर जाना चाहिए, चोर बनकर नहीं जाना चाहिए। अतिथि को देवता का स्थान दिया गया, अतिथि देवो भव, यानी देवता बनकर के जाइए, वही अतिथि है जिसका देव स्वभाव है, देवी देवता के समान जिसके लक्षण हैं उसे अतिथि कहते हैं। और जिसमें देवी देवता के लक्षण नहीं, राक्षस के लक्षण है, चट्टा के लक्षण, वो मेहमान नहीं है, बेईमान है, वो अतिथि नहीं है, धूर्त है। इसलिए अतिथि बनो तो देवी देवता जैसा स्वभाव होना चाहिए, तभी तुमको अतिथि कहा जाता है। और ऐसा अतिथि जिस घर में आ जाए वो गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। आतिथ्यम शिव पूजनम, शिव पूजनम यानी तुम्हारे इष्ट देव की पूजा भक्ति भी जिस घर में है, गुरुदेव की भक्ति है, गुरुदेव का सुबह शाम ध्यान किया जाता है। शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे प्रतिदिनम, प्रतिदिन जिसके घर में पूजा पाठ होता है, ध्यान होता है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, और साथ साथ में जिसके घर में रोज कुछ न कुछ मिष्ठान्न भी बनता है, कभी खीर बनती है, कभी कढ़ी बनती है, और कभी भजिया बनती है, और कभी सिमई बनती है, और कभी वो चने की दाल वाली पूड़ी बनती है, और कभी जलेबी भी खाई जाती है। यानी रूखा सूखा नहीं खाया जाता है, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, और कभी पूड़ी कचौड़ी भी जिस घर में खुशी से खाई जाती है, बनाई जाती है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य माना जाता है। फिर है साधो संगम उपास्ति, और जिस घर में संत महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन होता है, चाहे मोबाइल के यूट्यूब से सत्संग हो, और चाहे सत्संग टीवी चैनल में सुना जाए,
और चाहे कोई महात्मा डायरेक्ट आकर के सत्संग सुनाता हो, लेकिन संत महात्माओं की वाणी सुबह दोपहर शाम या जब टाइम मिले तब गूंजती रहे। आज हमारे भक्त कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के डॉक्टर बिंद्रावती देवी शर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और उनकी बेटी कुमारी कुमुद शर्मा और उनके 2 बेटे, एक डॉक्टर है MBBS, दूसरा इंजीनियरिंग कर रहा है, और उनका डॉक्टर विश्वनाथ का भाई वो भी डॉक्टर है। उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा लॉकडाउन है गुरुदेव, आपकी सेवा के लिए कुछ राशि भेजा हूँ, 5000 रुपये भेजा हूँ। तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सोचा। तो कह रहे थे हमारे यहाँ 10 बेड का हॉस्पिटल है हमारे पास में कुशीनगर में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें 10 बेड हैं, ऑपरेशन भी होता है। और ये जो डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं आर्थो स्पेशलिस्ट हैं तथा हड्डी के डॉक्टर हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑपरेशन जब होता है तो मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भी उसी में एनम हूँ, नर्स का काम करती हूँ। तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर में भी आपका प्रवचन बजा देते हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तुम जब हंसते हो बहुत आनंद आता। बहुत दिनों से इच्छा थी तुमसे बात करूं, बात होती नहीं थी, आज बड़ी मुश्किल से हुई है और हम बहुत खुश हैं। तो उन्होंने 24 मिनट बात किया, बहुत लंबी बात किया और सब हाल बताया, आशीर्वाद भी लिया। और डॉक्टर श्रीमती बिंद्रावती शर्मा ने कहा कि चाहे 10 लाख रुपए खर्च हों, लेकिन एक बार आपको अपने यहाँ बुलाएंगे और सत्संग कराएंगे, पधरौनी होगी हमारे यहाँ। बहुत बड़ी श्रद्धा है। ऐसे ही जिसके घर में पवित्र महान संत महात्माओं का सत्संग होता है। आप मोबाइल के YouTube में सत्संग सुनिए, मेरा नाम असंग सर्च कर लीजिए, असंग देव, असंग साहेब, सुखद सत्संग, ये सब सर्च करिए, आप प्रवचन फटाफट सुनिए, नया नया ताज़ा प्रवचन। और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो जो प्रवचन यहाँ से लोड किया जाएगा वो आपके मोबाइल में तुरंत झलकने लगेगा। और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, और साथ में एक काम और कर लीजिए, उसमें सब्सक्राइब और लाइक करें, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये सब कर दो, गुरु जी की आज्ञा है, डरो मत, कर दो, इसमें तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा, लेकिन इसमें व्यूअर संख्या बढ़ेगी तो तुम्हारे गुरु जी के वाणी का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, इसलिए कर देना चाहिए। और तुमको भी नया नया सत्संग रोज लोड किया जाता, सत्संग रोज सुनने को मिलेगा। तो वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जहाँ पर सत्संग डेली होता है। मैं इंजीनियर राजेश गुप्ता के यहाँ गया था कोटा में, तो उनके ऑफिस में गया था, वहाँ पधरौनी थी। तो वहाँ मैंने देखा एक सफ़ेद पर्दा लगा हुआ, पर्दा पर गुरु जी का फोटो आता है और प्रवचन चल रहा है और सभी उनके कर्मचारी सुनते हैं। बोल रहे थे रोज़ हम सुनते हैं, हम बहुत भक्त हैं आपके, बहुत बड़ी श्रद्धा है गुरु जी। हमारे आश्रम का उन्होंने नक्शा भी बनाया है, एक पैसा नहीं लिया, बहुत मेहनत किया है। राजेश गुप्ता जी नाम उनका है। और उनके साढ़ू हैं डॉक्टर राम बाबू गुप्ता कोटा के, वे तो बहुत बड़े भक्त हैं गुरु जी के। महावीर नगर 3rd में उनका हॉस्पिटल है, गुप्ता हॉस्पिटल के नाम से 4 मंजिल का हॉस्पिटल है, लिफ्ट लगी हुई है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है। और बीमारियों का छू मंत्र इलाज करते हैं। कई लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं, उनको 2 दिन की दवा दे देते हैं, बिना ऑपरेशन बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे भक्त प्रेमसर गांव के मध्य प्रदेश के गए थे, वहाँ शंभूलाल मीणा जी, उनकी पत्नी बर्फी भाई ऑपरेशन के लिए गए थे 1 लाख रुपये लेकर। उन्होंने 2000 में ठीक कर दिया कि जाओ आप। बोले गुरु जी को दान करना, जा कर के भंडारा करो, जा कर के संतों की सेवा करो, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इतने वे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर राम बाबू गुप्ता और इंजीनियर राजेश गुप्ता, दोनों साढ़ू भाई हैं। तो ऐसे श्रद्धा भक्ति, जैसे हमारे भक्त हैं श्री मुकेश अग्रवाल जी आगरा वाले, सत्यम शिवम 2 उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी विनीता देवी हैं, बेटी सुरभि देवी है। वो लोग भी, उनके भाई उत्तम कुमार, संतोष कुमार, श्रीपाल जी आदि सब मिल कर के खूब सत्संग सुनते हैं। तो जिस घर में खूब सत्संग होता हो वह गृहस्थाश्रम धन्य माना जाता है, उनका कल्याण होता है। और गुरु जी से प्रेम भी रखना चाहिए, गुरु जी की सेवा भी करना चाहिए, गुरु का सुबह शाम ध्यान करना चाहिए, और गुरु ब्रह्मचारी जितेंद्री होना चाहिए, और गुरु वैराग्यवान होना चाहिए।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से श्लोक एक बार बोलता हूँ। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रियालापिनी इच्छापूर्तिम धनम सोयोषितरति स्वाज्ञा परा सेवकः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रद्दिनम मिष्ठानपानम गृहे साधो संगम उपास्ते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।